नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल जर्नी विद रिंकू में आप सभी का स्वागत है। तो आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करिए। और मैं भी बहुत अच्छे से आज सेलिब्रेट करने वाली हूँ। वहाँ तो सारे लोग इंडिया में मंदिर जरूर जाते हैं दर्शन करने। यहाँ भी ऑप्शंस रहते हैं, बट क्या हुआ है कि इस बार जो शिवरात्रि है वो है वीकडेज में, और वीकडेज में थोड़ा निकलना टफ हो जाता है। तो अभी बेटू स्कूल चली गई है और हम सारे काम लगभग मैं कर चुकी हूँ। और अब मैं जल्दी जल्दी पूजा की तैयारियाँ करूँगी। और पतिदेव को भी बोलना है कि आप थोड़ा सा जल्दी रेडी हो जाएं और जाके जल्दी से फूल वगैरह लेते हैं। तो बाकी सारी तैयारी घर के काम जो होते हैं वो सारे हो चुके हैं, झाड़ू वगैरह जितना भी होता है सारा हो चुका है। और अब हमें करना है पूजा। अब हमारे साथ ये समस्या भी है यहाँ पे कि यहाँ पे 10 बजे स्टोर्स ओपन होते हैं। तो जो भी इंडियन स्टोर्स हैं यहाँ 10 बजे ओपन होते हैं। इंडियन क्या है, मैक्सिमम स्टोर्स 10 बजे ओपन होते हैं। तो फूल वगैरह फूल नहीं है बस और बेलपत्र नहीं है और अकवन का फूल जो होता है वो भी नहीं है। तो तो अब मेरी पूरी नहाने धोने की तैयारी सारे कुछ हो चुके हैं। और मैंने आज पहन लिया है पीली साड़ी। माना जाता है कि पार्वती जी पीली साड़ी पहन के ही पूजा करती थी। तो आज मैंने वेयर किया है पीली साड़ी। ये पूरी वीडियो बनाने के लिए कोई अभी अवेलेबल नहीं था, क्योंकि बेटू के पापा को थोड़ा लेट हो गया और वो नहाने चले गए थे। क्योंकि आज वीकडेज़ है तो सुबह से उनकी कॉल ही चल रही थी। उसके बाद वो जल्दी जल्दी आए और हम यहाँ पे शुरू किए पूजा। तो ये हम लोग दही अर्पण कर रहे हैं भगवान जी को। और उसके बाद पहले तो मैंने इस पे घी से ओम लिख लिया था और उसके शिव जी के ऊपर। उसके बाद हमने दूध अर्पण किया और दूध से इनको अच्छी तरह से नहलाया। और ये आज क्या हुआ था कि थालियाँ मिल नहीं रही थी बड़ी थाली, तो मैं छोटी थाली में ही भगवान जी का पूजा कर रही थी। तो इसलिए थोड़ा दूध कम लेना पड़ा क्योंकि ये थाली छोटी थी। तो ये हैं हमारे शिव जी और इनके ऊपर हम दोनों मिलके दूध अर्पण कर रहे हैं। और आज बेटू भी नहीं है अभी क्योंकि स्कूल जा चुका है, तो थोड़ा सा उसे मिस भी कर रहे थे हम लोग। पूजा तो करने ही थी और वो आती 3:30 बजे दिन के, तो पूजा करना थोड़ा टफ हो जाता। इसीलिए हम दोनों ही साथ में पूजा कर रहे हैं। और वो रहती तो अभी थोड़ा और यहाँ का नज़ारा अलग रहता। फिर भी ये दूध अर्पण करने के बाद यहाँ पे फिर हम इनको पानी से नहलाएंगे। उसके बाद जो यहाँ की जो विधि है वो पूरा विधि मैं फॉलो कर रही हूँ, जिस हिसाब से हमारे मम्मी और दादी लोग पूजा करते थे वैसे। और उसके बाद हम यहाँ पे इनको गंगा स्नान करवा रहे हैं गंगा जल से। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे फिर फूल चढ़ाएंगे। और उसके बाद इनको तिलक लगाएंगे। इन सब चीज़ों ये सारी चीज़ें जो प्राथमिकता होती है ये तो पूजा में होती ही, आप सबको पता है। ये सारे पूजा करने के बाद फिर मैं एक मज़े की चीज़ आपको शेयर करूँगी। हमें एक चावल और
जितनी जो भी जो चीज़ें थी जो हमारे घर में अवेलेबल थी, वो सारी चीज़ें केसर वगैरह मैंने सब कुछ अर्पण किया। और ये है फूल। ये टोटल छोटे-छोटे रोज़ेज़ हैं, 12 के करीब है। 10 या 12 रहते हैं, किसी पैकेट में 10 रहते हैं, किसी में 12 रहते हैं, कभी-कभी 8 के भी पैकेट रहते हैं। और इसका जो प्राइस रहता है वो $4 का रहता है। तो बट कोई बात नहीं, ये मैं इसलिए शेयर की क्योंकि यहाँ पे जो फूल वगैरह रहते हैं काफ़ी महंगे रहते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत ठंड है, तो इसलिए ये काफ़ी महंगे रहते हैं। बट पूजा में पैसा नहीं देखते हैं। और उसके बाद मैंने फल वगैरह अर्पण किया। और मैं भूल गई कि मैं बेलपत्ता लाए थे, क्योंकि यहाँ पे एक ही बेलपत्ता मिला था, सिर्फ एक। तो वही बेलपत्ता मैं भूल गई थी, फिर मुझे याद आया और मैं जल्दी जल्दी भगवान जी को चढ़ाई। उसके बाद टाइम आ रहा था आरती की, तो और हम बहुत परेशान थे, क्योंकि मैं जितना बार दिया जला रही थी, पूजा से पहले एक बार दिया जलाया तो वो बुझ गया। फिर बीच बीच में मैं दिया को ठीक करने की कोशिश कर रही थी, बट क्या इतनी ठंड से वो घी इतनी जम गई थी कि बार बार मेरी दिया ही बुझ जा रही थी। और मेरे दिमाग उस वक्त काम नहीं कर रहा था। मैं सोच रही थी ऐसा क्या मेरे साथ गलती हो रही है कि दिया बुझ जाती है, जो एज़ यूजुअल जो इंडियंस के साथ होता है वो मेरे दिमाग में थोड़ा सा घूम रहा था। फिर उसके पापा ने उसको जल्दी जल्दी ठीक किया, बोले कि मैं करता हूँ, शायद तुमसे नहीं हो पा रहा। और फाइनली उन्होंने ही किया और मेरी दिया सही से जलने लगी। और उसके बाद यहाँ आरती की भी तैयारियाँ हो रही है, क्योंकि अब इसके बाद टाइम आएगा आरती का। तो अभी आरती जैसे ही भी शुरू होगी तो हम लोग बहुत मिस करेंगे बेटू को, क्योंकि जो घंटी बजाने का काम है वही करती है। और उसके बाद वो आरती भी, और आरती पूरा वो गाती भी, क्योंकि उसको आरती गाना बहुत पसंद है। तो ये रहेगा आरती। आरती का अभी बस शुरू करेंगे हम लोग, और उसी की तैयारियों में उसके पापा लगे हुए हैं। बाकी जो चीज़ें बच चुकी थी थोड़ी बहुत, वो सारा मैं एक बार ही अर्पण कर दूँगी। और अर्पण करने के बाद जस्ट अब तैयारियों में आरती शुरू ही करेंगे। आरती शुरू करते ही उसके पहले मैंने कृष्ण भगवान का भी जल्दी जल्दी पूजा कर लिया, क्योंकि आज सब कुछ गड़बड़ हो रही थी। बार बार बीच बीच में इसके पापा का कॉल्स आ रहे थे, तो फिर क्या होता है कि उस टाइम में थोड़ा दिमाग इधर उधर चला जाता है कि जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाते पूजा के दिन। और आज क्या हो गया, इतना लेट भी हो चुका है, क्योंकि वो स्टोर से आने के बाद और नहाने वहाने के बाद लगभग 12 बज चुके हैं। और मैं चाह रही थी कि 12 बजे के पहले पूजा हो जाए, बट 12 से ज़्यादा हो चुका है। तो इस कॉल्स भी हैं, उनके ऑफिस के काम भी हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों में थोड़ा इधर उधर हो गया। कुछ चीज़ें, अगर कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो भगवान जी देखेंगे, माफ़ करेंगे मुझे, क्योंकि इंसान हूँ, गलती तो इंसान से ही होती है। अब शुरू हो गई है आरती की तैयारी। और अब आरती शुरू ही करने वाले थे, तो तभी मुझे याद आया कि हमने तो कृष्ण भगवान का पूजा किया ही नहीं, क्योंकि इतने कॉल्स आ रहे थे कि हम दोनों परेशान हो गए थे, ऊपर से दिया भी बुझ रही थी। तो आज थोड़ा सा हम लोग इन सब चीज़ों में भी परेशान रहे। खैर, ये सारी चीज़ें जब शेयर करते हैं तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, मैं किसी अपनों से बात कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे यहाँ और इंडिया के टाइम इतनी अलग हो गई है कि अभी काफ़ी घर वालों से भी काफ़ी कम समय के लिए बात होती है। फिर मेरे दिए के साथ प्रॉब्लम हो गया, और फिर उसके पापा उस दिए में लग गए और उसको ठीक करने में। तो ऐसे ही चल रहा था, और उसके बाद फाइनली मेरा दिया जल गया और मैं थोड़ा खुश हुई। और खुश होने के बाद अब शुरू होगी आरती। तो आरती करने के बाद हम लोग आज मैं व्रत नहीं रख रही हूँ, क्योंकि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। और बेटू को वायरल हुआ था, उसके अकॉर्डिंग मुझे भी वायरल हो चुका है, तो सिर्फ पूजा ही कर पाऊँगी। आज मैं व्रत नहीं रखूँगी।
और शादी के बाद शायद ये मेरा पहला बार होगा, शायद, मुझे याद नहीं है कि मैं शिवरात्रि का व्रत नहीं रख रही हूँ। तो बने रहिए आप हमारे साथ आरती में। और मेरी ब्लॉग आपको कैसी लगती है आप ज़रूर मुझे बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग कैसे पूजा करते हैं और मैंने जो पूजा किया और वो सही किया या नहीं किया। ताकि कभी कभी क्या होती है कि कुछ चीज़ें इंसान अगर भूल जाते हैं तो फिर सामने से पता चल जाता है कि हाँ यार, या फिर कोई बता दे तो मैं ज़रूर उस चीज़ को सुधारूँगी। और सडनली आरती मैं शुरू तो कर दी, उसके बाद क्या हुआ कि मैं खड़े नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया थोड़ा वायरल हो रखा है मुझे, तो फीवर आ गया था। तो उसके बाद कि मैंने उसके बेटू के पापा को दे दिया थाली और उन्होंने ही ये पूरी आरती की। तो मेरे पूरे ब्लॉग देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फ़िलहाल मैं यहीं एंड करती हूँ और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।